तुम्हारे दिल का हॉटस्पॉट शायद ऑन है विवान, क्योंकि मेरे दिल का वाईफाई तुमसे कनेक्ट हो रहा है। वाईफाई का पासवर्ड तो बता। मम्मा भी नहीं, डैडी गए सातारा, तो आओ बने हम प्रेमी आवारा, क्योंकि हो गई हूँ अब मैं पूरी 18 18 18। 17 क्यों तुम? 18 की नहीं हुई तुम? 17 क्यों? मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी। क्या हुआ डैडी, फोन क्यों किया? फोन क्यों किया का क्या मतलब है? मैं कभी भी कर सकता हूँ फोन। मुझे टेंशन आ गया था, एक तो मैं भी नहीं हूँ, मम्मी भी नहीं है। मैं जानना चाहता था कि हमारी सेनापति वागले ने राज्य की देखरेख और सुरक्षा में कोई कमी तो नहीं छोड़ी। नहीं डैडी, ऑल इज वेल। गुड। अच्छा सुनो, मैं अभी फोन रखती हूँ, मुझे जल्दी असाइनमेंट पूरी करनी है। ओके बाय, सी यू टुमारो। अरे काट दिया। घर पे कोई गड़बड़ तो नहीं है? What do you mean? सखी देखना, शिखर मुझे आंटी बुला रहा है। आंटी सॉरी सर। अब 60s की एरा जैसी बात करोगी तो आंटी टाइप ही साउंड करोगी ना। ये क्या होता है कि पापा अकेले जाने की परमिशन नहीं देंगे। Then it's sorted. If you can't come this side, I'll come that side. तुम दोनों में से किसी के भी घर पे आ जाता हूँ मैं। चिल फ्लिक्स पे अपना फेवरेट शो बिंज वॉच करेंगे। What do you say? ना बाबा, मेरे घर पे तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर पे तो लड़कों का नाम लेना भी अलाउड नहीं है। घर पे आने जाने की तो बात ही छोड़ दो ना, घर पे तो मेरे भी नहीं, मम्मी डैडी नहीं है घर पे, और ऐसे में तेरा अकेले गुनगुन से मिलने आना, इट्स नॉट राइट शिखर। You guys are impossible. ये ओके ना? कहाँ से ओके होंगी यार, जब हमारे घर में लड़कियों के लिए कुछ भी ओके नहीं है। सखी तू बहुत लकी है, तेरे घर में सब सॉर्टेड है। कुछ सॉर्टेड नहीं है, मेरे डैडी भी कुछ कम नहीं है, हमेशा नजर रखते हैं। ओके लेकिन सुन गुनगुन, चिल, डैडी को आने दे, एक दिन शिखर को हमारे घर इनवाइट कर लेना। और तू भी आ जाना। ए हेलो, कुछ ऐसा वैसा प्लान मत करना मुझे बिना बताए। कुछ चल रहा है क्या तेरे दिमाग में? नहीं नहीं, कुछ नहीं। श्योर ना? हाँ, असाइनमेंट। हाय। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाय गुनगुन। इतनी शॉक क्यों लग रही हो? तुमने ही तो इनवाइट किया हमें, राइट शिखर? यस। मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया। ओके और क्या है शिखर, मैंने मना किया था ना घर आने के लिए, समझ में नहीं आया? नो मीन्स नो। तुमने घर आने के लिए नहीं, घर अकेले आने के लिए मना किया था। सो आई गॉट विवान विथ मी। सॉर्टेड। और वैसे भी आई नो कि लड़कियों की ना में भी हाँ होती है। सो नाउ लेट्स वॉच चिल फ्लिक्स एंड चिल ब्रो। सॉर्टेड या? What crap is this bro? ना में हाँ and all. What's wrong with you? छोड़ना ब्रो अब। अरे पापा आए होंगे लिफ्ट में, जल्दी अंदर आओ। तुम दोनों प्लीज जाओ यहाँ से, मेरे पापा को पता चल गया तो मुझे मार डालेंगे। हाँ प्लीज, यू गाइस जस्ट प्लीज लीव। यस यस। और किसी को बुलाया क्या? No. साखी, जल्दी खोलो दरवाजा। राजेश अंकल, डैडी तो कल आने वाले थे। साखी, जल्दी खोलो दरवाजा। सखी क्या करेंगे वो? तू टेंशन मत ले। हाँ डैडी ही है, उन्हें बता देंगे जो सच है। हाँ साखी, साखी, साखी,
ओ राजेश भाई क्या आ गए इतना जल्दी? हाँ वो मीटिंग खत्म हो गई तो कहाँ रहो तुम्हें चलो आ जाओ। अरे इतनी सारी मिठाई, क्या बात है, कोई खुशखबरी है क्या? नहीं नहीं सातारा के स्पेशल पेड़े है ये। स्पेशल पेड़े लाया हूँ ओ सखी, आपके लिए भी लाया हूँ। अरे आइए आइए अंदर आइए, एक दरवाजा तो खोले। ए सखी अब सिर्फ मेरे डैडी नहीं, तेरे पापा भी अंदर आ रहे हैं। सखी अब हम क्या करेंगे? पापा को तो यही पता कि बस हम दोनों ही तेरे घर पे, ये दोनों भी ये पता चला तो मैं तो गई सखी, मैं तो गई। पापा मुझे मार डालेंगे, कुछ कर। एक काम करते हैं, हम दोनों अंदर के रूम में जाके छुप जाते हैं, तब तक तुम दोनों अपने डैड्स को बाहर भेजने की ट्राई करो। बाहर जैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा हम लोग निकल जाएंगे। यस यस राइट? हाँ राइट राइट राइट। अरे राजेश भाई एक खाता हूँ ना, एक उसमें क्या है? अंदर जाते ही हम सरप्राइज। क्या हुआ, कब से बेल बजा रहा हूँ, इतना टाइम लिया दरवाजा खोलने में? हाँ। वो दूसरे कमरे में थी ना, तो आते आते टाइम लग गया। अरे उस रूम से इस दरवाजे तक ही आई हो, कोई हिमालय का शिखर चढ़ के थोड़ी आई हो। बैठो। पेड़े निकालो पेड़े। अरे भाई देता हूँ। सखी अंकल और पापा को पता चल जाएगा कि वो दोनों अंदर गए। वो सातारा वाले क्लाइंट है ना, वहाँ के ये लोकल पेड़े टेस्ट करवाए। अच्छा इतने बढ़िया है हर्षद भाई, मैंने आप सबके लिए पैक करवा दिया। ये क्या आपका बात डब्बा है। है। डैडी आप आ गए? हेलो हर्षद अंकल, क्या लाए मेरे लिए? एक मिनट खेल कर आए हो ना, चलो हाथ पैर धो लो जाओ। डैडी ये लाइन कहकर अपने मम्मी की एब्सेंस का एहसास नहीं होने दिया। 1960 की हीरो है ना। चलो बाय। अथर्वा रुक, वो अंदर ना मैंने कॉकरोच मारने वाला स्प्रे किया है हमारे रूम में, तो इस वक्त ना सारे कॉकरोच इधर उधर भाग रहे होंगे अपनी जान बचाने के लिए, और अंदर स्प्रे की स्ट्रॉन्ग स्मेल भी होगी। तो तू एक काम कर, तू अभी मम्मा डैडी के रूम में चला जा। हाँ जा। ओके कूल। गुनगुन मैं डैडी से झूठ नहीं बोल सकती यार, उन्हें बता देते हैं ना कि अंदर बॉयज है। नहीं यार, तेरा सच बहुत भारी पड़ेगा मुझे। रुक मैं कुछ करती हूँ। पापा वो अच्छा सॉरी। कल संडे है ना, तो मैं और सखी यहाँ मूवी नाइट का प्लान कर रहे थे। हाँ वेरी गुड। तो आप दोनों हमारे घर पे जो बड़ा वाला टीवी है ना, उस पे मूवी देख सकते हो। और कल आप दोनों का भी ऑफ है ना? हाँ राजेश भाई आइडिया बुरा नहीं है। अरे अभी नया टीवी खरीदा है 102 इंच का। क्या बात कर रहे हो? क्वालिटी है राजेश भाई, क्या क्वालिटी, क्या पिक्चर दिखता है उसके अंदर। हाँ। चलो ना वहां पे जाके एंजॉय करते हैं, मजे कर। हर्षद भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, बच्चों को जाने दीजिए ना वहां पर। गर्ल्स आप लोग जाओ, हम लोग यहीं पर बैठते हैं, अभी ट्रैवल करके आए ना, थकान है तो यहीं पर रिलैक्स करते हैं। नहीं मतलब बरोबर है राजेश भाई, आपकी बात एकदम बरोबर है। क्या है, थकान तो अपने घर में ही मिटती है। हाँ ए बच्चों जाओ, हाँ तुम लोग वहां पे बड़े स्क्रीन पे जाके टीवी भी देखो, पिक्चर देखो, एंजॉय करो। हम लोग यहाँ पे मैच वैच देखते हैं। भूख के मारे जान निकली जा रही है यार। सोचा था मूवी देखते देखते विल मंच एंड ऑल, कुछ खाकर भी नहीं आया था मैं। शट अप ओके, ये पूरा योगर्ट है ना तुम्हारी वजह से ही फैला हुआ है। व्हाट योगर्ट? अरे यू मेक दैट थिंग ना, वो क्या फैलता है रायता। या राइट रायता। यार भूख तो मेरे को भी लगी है। लेट मी थिंक व्हाट वी कैन डू। सखी पापा पहले मेरी क्लास लेंगे, फिर मेरा फोन, और फिर कहीं आने जाने पे भी कर्फ्यू लग जाएगा। गलती शिकरने की और सजा मुझे मिलेगी। प्लीज कुछ करना सकी, प्लीज। हाँ मैं लेकर आता हूँ सीजर्स। अथर्वा सखी's dad is coming। सुन लेंगे क्या कर? राजेश वागले बाहर आइए, अभी के अभी।
दक्कू भाई क्या हो गया अब इनको? क्या हुआ दक्कू अंकल? राजेश भाई, सुना नहीं आपने? बाहर आइए, बाहर। ये हाथ में जो शूज है वो शिखर और रुमान के हैं। मम्मी हमें पढ़ने वाले हैं। कुछ करना सकी, कुछ करना। दक्कू अंकल क्या हुआ क्या है दक्कू भाई? आप लोगों ने सोसाइटी के रूल्स तोड़ने का डिप्लोमा कर रखा है। अब सोसाइटी में जूते पहनना भी अलाउड नहीं है? सोसाइटी की रूल बुक के सेक्शन नंबर 76.6 सी के अनुसार कॉमन एरिया में, पैसेज में, गेट के बाहर जूते रखना अलाउड नहीं है राजेश भाई। सखी बताओ, नहीं बताओ बताओ, क्या ये मेरे जूते हैं? ये मेरे जूते नहीं है दक्कू भाई। अच्छा, वे शेयर बाजार के बंटर। चलो ये मेरे जूते भी नहीं है राजेश भाई। ये जूते आपके घर के बाहर पड़े थे। आपने कहा कि ये जूते आपके नहीं है। अगर आपके नहीं है तो ये किसके हैं? ओ माय गॉड, ये घटना तो और भी रहस्यमयी होती जा रही है। मुझे लगता है वो जो कंस्ट्रक्शन चालू है ना ऊपर एक फ्लैट में, उन वर्कर्स के होंगे ये जूते। तिवारी अंकल को पता होगा इसके बारे में। नो 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 नो, मजदूरों के जूते मेरे जूतों से ज्यादा महंगे कैसे लग सकते हैं? मैं अभी जाता हूं और तिवारी से बात करके आता हूं। राजेश भाई, ये क्या? कौन मारूंगा भाई? जा 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 इधर से। शांत शांत शांत। एक काम करो, तुम लोग जाओ पिक्चर देखने, जाओ जाओ। चलो राजेश भाई, हम लोग चलते हैं। ये झालर। डैडी हाँ। एक्चुअली एक बात बतानी थी। क्या बोलो? नहीं ब्रो, बायो इज बोरिंग, फिजिक्स इज इंटरेस्टिंग। आज पता है मैंने क्या पढ़ा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उसमें क्या होता है, अगर आप अपने हैंड्स रब करो ना तो आपके आसपास जो ऑब्जेक्ट्स है उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। इट्स कॉल्ड मैग्नेटिक सुपर पावर्स। एक मिनट, दीदी तो कह रही थी कि यहाँ पे स्प्रे की स्मेल आएगी। यहाँ तो कोई भी स्प्रे की स्मेल नहीं आ रही। कूल, नो स्मेल। सॉरी ब्रो, आई वाज जस्ट सेइंग कि let me try my hand on this, okay? Bro, I can't believe this. मुझे नहीं पता था कि मैग्नेटिक पावर से कबर्ड का दरवाजा भी खुल सकता है। Really? Maybe तेरे अंदर जरूरत से ज्यादा मैग्नेटिक पावर्स हो। चल, तू भी ट्राई कर, मैं भी ट्राई करता हूँ। बाय। आप लोग Bro, we can explain. एक्चुअली हर्षद अंकल, अब लग रहा है कि थोड़ा सेल्फिश हो जाएगा ना मैं ऐसा एंजॉय करूँ तो। डैडी अभी अभी आए हैं ट्रैवल करके, मम्मा भी घर पे नहीं है, तो डैडी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। और मम्मा को वीडियो कॉल भी करना है साथ में। हाँ डैडी, सखी ठीक कह रही है। आप दोनों फिर कभी मूवी प्लान कर लेना, मे बी नेक्स्ट वीकेंड। वाह 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 सखी वाह, ये बात है। कितना ख्याल रखती है तू अपने डैडी का, है? चल ठीक, कोई बात नहीं, एंजॉय करो फैमिली टाइम है, फैमिली टाइम एंजॉय करो। राजेश भाई, हम लोग फिर कभी। हाँ हाँ बिल्कुल। चल 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 गुनगुन चल, कब? चल आज बैठो, मैं तुम्हें पेड़ा खिलाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए,
पानी पीजिए ना। थैंक यू डार्लिंग। एक्चुअली वो मुझे बताना है कि राजू मम्मी तू आ गया राजू। मुझे पता था तू मेरे लिए सातारी कंदी पेड़े लेके आया है ना। दे दे जल्दी, वही लेने आई हूँ। कैसे बोल सकता हूँ मम्मी, आपकी बॉक्स कहाँ गया पेड़ का? अरे देखना ठीक से देखना, कहीं टेबल वेबल पे रख दिए होंगे। अरे मुझे चाहिए पेड़े। नहीं, मैं आया फिर मैंने यहाँ पे रखी। मैं ढूंढती हूँ। हाँ जाइए देखिए। थैंक यू सो मच ब्रो, सच में बहुत भूख लगी थी। यम्मी। ओ लो, डैडी ये पेड़ दादा दादी के लिए लाए थे। अब तो वैसे आप लोग बचोगे नहीं, एक काम करो विंडो से कूद जाओ। ओके ओके सॉर्टेड। महाड़ो मत, इधर आ। 8th फ्लोर है, इस फ्लैट से जंप करेगा तो जिंदगी भर के लिए फ्लैट हो जाएगा। तो क्या करेगा? हाँ वो राजेश भाई, अरे पेड़े टिक्का मारूंगा ना तुझे। गुम्बो। अरे राजेश भाई, ये देखो ना, ये राक्षस जोशीपुरा फिर से आ गया मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। कुछ भी बोल रहा है झालर, कुछ भी। क्या हुआ अब? अरे बोलता है कि आपके घर के बाहर जो जूते मिले थे ना, वो किसी लड़के के हैं जो आपके पीठ पीछे आपके घर आया। आज नहीं तो कल मैं इस बात को प्रूव करके ही रहूंगा। विवान बेटा, ये लड़का कौन है? गुनगुन तो कंदी पूछ रहा हूं तुझसे, कुछ जवाब तो दे, बोल तो सही मुंह से। अभी समझा मैं, तू क्यों मुझे बहाना बना के घर भेज रही थी। राजेश भाई देखो, ये छोरिया हमारे पीठ पीछे क्या कर रही थी, देखा आपने? इन लड़कों को तो ना एक मिनट। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है? वो एक्चुअली डैडी कहने का मतलब है कि हमने इन्हें साफ नो कहा था। लेकिन लड़की की नाम में तो हाँ होती है ना। अरे भाई ओ तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? हाँ ये गलत फिल्मों का गलत ज्ञान मत दो। अंकल इज राइट ब्रो। और लड़कियों की ना इज्जत करना सीखो। जब वो ना कहती है तो इसका मतलब ना ही होता है। सॉरी अंकल। सखी, ये तो गलत है ना बेटा। माना कि ये तुम्हारे दोस्त है, लेकिन बड़ों की जानकारी के बगैर वो जब घर पे है नहीं, तब उनका यहाँ आना जाना ठीक नहीं है। और तुम लड़कियों की सेफ्टी का सवाल है। भगवान न करे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो, और हर्षद को बाद में पता चलता तो। हाँ फिर तू चल, तू घर चल। तू एक मिनट रिलैक्स हर्षद भाई, रिलैक्स। विवान शिखर चलो तुम जाओ यहाँ से। क्या क्या जाओ, जाने दो, जाने चलो जाओ। सॉरी अंकल। क्या क्या सॉरी सॉरी अंकल। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं नहीं, एक बात नहीं सुनूंगा राजेश भाई अभी आपकी मैं। आज के बाद है ना ये गुनगुन का घर से बाहर निकलना बंद। तू घर के बाहर कदम रख के दिखा। तुझे मैं क्या बोल रहा हूँ? राजेश भाई आइए इधर आइए। उसको घर से बाहर निकलने। हर्षद भाई देखिए, हमने भी चोरी छिपे पार्टी की थी है ना, उसमें आपने तो क्या क्या गुल खिलाए थे। ये राजेश भाई वो अलग बात थी ना, हम बड़े वो बच्चे। जो बड़े इसका मतलब क्या लाइसेंस मिल गया हमें? देखिए मुझे भी हमारे बच्चों पर गुस्सा आया था, लेकिन हमारे बच्चे ना अच्छे हैं, उन पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे ना तो फिर वो भी हम पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। राजेश भाई क्या बोल रहे हो ना, मेरे को देखिए हमें हमारे बच्चों का ध्यान तो रखना ही है, वो तो हमारी जिम्मेदारी है ही।
इनफैक्ट आने वाली जिंदगी में हमारे बच्चों को मुसीबतों से लड़ने का हौसला और हिम्मत भी हमें ही देनी है। देखिए अरशद भाई, आज जो कुछ भी हुआ ना, उसमें हमारी बच्चियों की कोई गलती नहीं थी। सीरियसली कह रहा हूं, बात को समझिए। क्या ना, हम जैसा करते हैं ना, या अगर हम जैसा करेंगे ना, हमारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे और कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, व्हाटएवर यू थ्रो इन द मतलब यूनिवर्स में आप कुछ भी ऐसे डालो, वो ऐसे वापस आ जाता है हमारे पास। गुनगुन, अगली बार से बताया कर बेटा। यस पापा, आई प्रॉमिस। ठीक है, चलो घर चलो। थैंक यू अंकल। चलो। डैडी, कैसे कन्विंस किया आपने अर्शद अंकल को? यूनिवर्स में हम जब कोई चीज फेंक, हाँ? नहीं, वो विमान क्यों आया था यहाँ पे? हेलो सखी। राजेश ने हर्षद को समझाई ये बात कि अपने बच्चों पे भरोसा करना है जरूरी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।